छोटेपन में आप पढ़ाई करते होंगे तब एक कछुआ और संसला की बात सुनी होगी। गति हमारी धीमी दिखाई देती है और सरकार जैसे संसले की तरह दौड़ रही है, लेकिन कछुआ भी उसकी चाल चल रहा है। इसलिए सरकार को आज भी विनती करता हूँ, कल हमारे गुजरात से ट्रैक्टर रैली निकलने वाला है, तो आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहता हूँ कि किसानों को कहाँ भी दिक्कत ना हो। वो सरकार को सोच करना चाहिए कि ये खेती ही में गाड़ी से घूम रहा है, वो तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो खुद का बच्चा पढ़ रहा है तो कम से कम उस एक मोटरसाइकिल से तो जाएगा ना। ये आधुनिक ज़माना, उसकी लड़के की मंगनी नहीं होती है तो क्या करे, वो मजबूर में होकर 7 बार पर वो बोझा लगा कर वो कर रहा है। और वो सरकार को सर्वे करना चाहिए कि गाड़ी से घूम रहा है, उसकी मजबूरी है। सरकार को घमंड होगा कि ये क्या कुछ नहीं करेंगे हम के लिए, पर लेकिन वो समय बताएगा। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या समय होगा, वो किसानों तय करेगा। और हमारा जो कार्यकर्ता है वो इस छोटे मैसेज में समझ जाते हैं। इसलिए सरकार क्यों नहीं समझती है। 21वां दिन हो गया हमको, सुनिए 18 दिन तो महाभारत का युद्ध चला था, वो पूर्ण हो गया था, लेकिन इस 18 दिन को 3 दिन और ज़्यादा भी जुड़ गए और ठीक होगा। अभी हम तो दूसरा 21 दिन चलेगा तो बैठेंगे। और सरकार को हमने बार बार एक ही बात कहा है कि आप हमारी बात सुनिए, लेकिन सरकार के कान पे आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। और हमको भी ऐसा है, कल भी आपको बताया था कि जब तक हमारा ये प्रश्न को सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं रहेंगे और कुछ अलग भी डिज़ाइन हमारा बनने वाला है। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन और किसान जो हैं वो बेहद शांति तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। शाम जी वही हैं सेनापति, आज फिर से हम उनके साथ दोपहर में आज आए हैं, उनके साथ लंच टाइम में। शाम जी भाई क्या बात है, आज पूरी है, लड्डू है आपकी थाली में, आज मिष्ठान भी बनाए, कुछ खुशखबरी है क्या आज? नहीं, खुशखबरी नहीं है, लेकिन हमारा एक किसान आया था इधर, तो उसने ऐसा लगा कि बहुत दिन से चावल और दाल खा रहे हैं, इसलिए उसने बताया कि मैं आपको बहुत दिन से आपको मिष्ठान नहीं खाया है, इसलिए वो किसान आकर वो लाडू बनाकर यहाँ रख गए हैं। देखो ये थाली में दाल चावल और पूरी है, इतना दिन तक हम खा रहे हैं। तो मिष्ठान की कुछ खुशखबरी भी ऐसा है नहीं, लेकिन हमने जो बताया है वही हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और सरकार को हमने बार बार एक ही बात कहा है कि आप हमारी बात सुनिए, लेकिन सरकार के कान पे आवाज़ नहीं पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। और हमको भी ऐसा है, कल भी आपको बताया था कि जब तक हमारा ये प्रश्न को सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं रहेंगे और कुछ अलग भी डिज़ाइन हमारा बनने वाला है, क्योंकि यहीं तो हम कम संख्या में दिखाई देते हैं, कम संख्या है, लेकिन धीरे धीरे गांव में हमारा काम चल रहा है, पूरा गुजरात के गांव में। इसलिए सरकार को अभी समझना चाहिए कि धीरे धीरे बोल रहे हैं। वो आपने छोटेपन में आप पढ़ाई करते होंगे तब एक कछुआ और संसला की बात सुनी होगी। गति हमारी धीमी दिखाई देती है और सरकार जैसे संसले की तरह दौड़ रही है, लेकिन कछुआ भी उसकी चाल चल रहा है। इसलिए सरकार को आज भी विनती करता हूँ, कल हमारे गुजरात से ट्रैक्टर रैली निकलने वाला है, तो आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहता हूँ कि किसानों को कहाँ भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हम भी अन्न उगाने वाले हैं और जवान भी देश की रक्षा करने के लिए हैं। इसलिए सब अन्न नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जब ये धरती पर फसल नहीं बोएगा तो क्या करें, फसल कैसे बोएगा। दिखाई देता है सुखी, कोई बोलता है कि गुजरात के किसान गाड़ियों में घूम रहा है, वो बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन गाड़ियों से घूमने वाले की संख्या कितनी है, उसका धंधा क्या है, वो सरकार को सोच करना चाहिए कि ये खेती ही में गाड़ी से घूम रहा है। वो तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो खुद का बच्चा पढ़ रहा है तो कम से कम उस एक मोटरसाइकिल से तो जाएगा ना। ये आधुनिक ज़माना, उसकी लड़के की मंगनी नहीं होती है
तो क्या करे, वो मजबूर में होके 7 बार पर वो बोझा लगाकर वो कर रहा है। और वो सरकार को सर्वे करना चाहिए कि गाड़ी से घूम रहा है, उसकी मजबूरी है, उसका बच्चा की मंगनी नहीं होती है, मंगनी होती है तो शादी नहीं होती है, तो क्या करें। ये भाई साहब अलग अलग बात तो आ रही है, ऐसा नहीं है। हम तो छोटे किसान के साथ हैं, और जो किसान सिर्फ किसान है उसकी हम जिम्मेदारी उठा के बैठे हैं, और उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। अब जब हम लोग यहाँ आए तो लोग बातचीत कर रहे थे कि कल हमारी ट्रैक्टर रैली है, जोरदार ट्रैक्टर रैली, इसलिए आज हम लोग खा पी के सब तैयार हो रहे हैं। मतलब कल जो है ये कह सकते हैं कि कल आप लोगों का मेगा इवेंट है कल। देखो भाई साहब, हम तो पहले दिन से ऐसे क्या बोलते हैं, जोश में है कि हमारा काम चल रहा है। आज कहते हैं कि एक फिल्म में डायलॉग था, हाउस द जोश, तो सेना के जवान कहते थे कि हाई, तो इस बार किसान की बारी है कि हाउस द जोश तो वेरी हाई। बिल्कुल इंग्लिश बहु मुझे आता नहीं है, लेकिन थोड़ा वो समझ लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा भी ऐसा होता है। जैसा आर्मी फोर्स में सब कुछ सूचना मिलती है तो करते हैं, ऐसा भी हमारी जो गांव समिति है उधर तक मैसेज अभी पहुंचने वाला है। सरकार को वो समझना चाहिए क्या मैसेज पहुंचने वाला है। आप समझे मेरी बात? अभी गांव में हमारा मैसेज जाएगा। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन लगता है सरकार नहीं समझ रही है। सरकार को घमंड होगा कि ये क्या कुछ नहीं करेंगे हम के लिए, पर लेकिन वो समय बताएगा। सरकार नहीं सुनेगी तो क्या समय होगा, वो किसानों तय करेगा, और हमारा जो कार्यकर्ता है वो इस छोटे मैसेज में समझ जाते हैं। इसलिए सरकार क्यों नहीं समझती है? 21वां दिन हो गया हमको। सुनिए, 18 दिन तो महाभारत का युद्ध चला था, वो पूर्ण हो गया था, लेकिन इस 18 दिन को 3 दिन और ज़्यादा भी जुड़ गए, और ठीक होगा। अभी हम तो दूसरा 21 दिन चलेगा तो बैठेंगे इधर। क्या बात। एक अंतिम प्रश्न, कितनी बड़ी तादाद में कल अगर ट्रैक्टर आएंगे, प्रशासन के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? आपने तो कह दिया कि अगर हमको रोका गया तो ठीक नहीं होगा। पूरा हम कहीं पे अराजकता न फैलाए, ऐसा ही सूचना हमारी फौज को दिया है। लेकिन जो हमने तय किया है, वो ट्रैक्टर हमारा गांधीनगर में आएगा, सीएम के घर पर जाएगा, हमारी बात रखेगा। लेकिन वो आपके जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो अराजकता वाले नहीं है, वो शिस्त से चलेंगे, हमारी सूचना का जो पालन करेंगे। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम कल होने वाला है। ट्रैक्टर की संख्या में आपका माध्यम से अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और सब रिपोर्ट भी ऐसा हो रहा हो, इसलिए ट्रैक्टर की संख्या कितनी है वो आपको ज़्यादा संख्या में आएगा वो बताता हूँ, लेकिन काउंटिंग आपको मैं नहीं बताऊँगा। एक अंतिम प्रश्न कि आप लोग के खाने का जो यहाँ पर व्यवस्था की, उसके अंदर किसान तो खा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि सही मायने में किसान जगत का तात है, पुलिस वाले यहाँ पे दूसरे लोग, वो लोग भी आप लोगों की व्यवस्था में खाना खा रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं पुराना किसान की बात कर रहा हूँ, अब तो समय नहीं है। पुराना किसान ऐसा था, उसके घर पर कोई साधु संत आता था, कोई गरीब लोग आते थे, कोई मजदूर वर्ग आते थे, उसका कायमी के लिए हाथ ऐसे ही रहा है, ऐसे हाथ खिलाने वाले का होता है। खिलाने वाला का मैं अभी आपको बताया कि ये पुराना किसान, अभी तो थोड़ा हमारा युवान किसान ऐसे सोच कम हो गई है, क्योंकि कल बेल का बात हुआ था, ऐसा ही थोड़ा सोच कम हो गई है। लेकिन उसके दिमाग में तो है हम अन्न उगाने वाले, पकाने वाले और किसी को खिलाने वाले। कोई भी उसके घर पर जाए, आज भी आप आपके माध्यम से एक सर्वे कीजिए, गांव में जाएं जहां किसान रहते हैं, और जहां बड़े बड़े अधिकारी और राजकीय नेता रहते हैं उसके पास जाइए, जो किसान न हो, तो उसको कोई को छोड़े उधर, तो उसकी क्या उसके जवाब मिलता है। और किसान के अगर उसके घर में 2 रोटी है तो 1 रोटी उसको देगा, वही किसान है। हम इधर सूट बूट ने घूमने वाले किसान की बात नहीं कर रहे, वो भी किसान है, बता रहे हैं, क्योंकि वो किसान, हमको वो परेशानी है, वो किसान नहीं है न किसान बता रहे हैं। हमारे राजकीय नेता पूरा 90% बोलते हैं हम किसान के पुत्र हैं। अरे भाई साहब, किसान के पुत्र देखो, 21वां दिन हो गया और किसान पुत्र हो तो कोई भी एक भी गुजरात का धारासभ्य सब किसान है, लेकिन एक भी ऐसा नहीं बोला है कि इसको उठाओ, उसका बात सही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसको पता। हम तो हमारा प्रश्न लेके अभी बैठे रहे हैं और कछुआ की तरह हमारी चाल हो रही है।
सीधे तौर पर सामजी भाई ने स्पष्ट तौर पे ये सरकार को कह दिया कि सरकार तैयार रहे। कल का उनका सबसे बड़ा ज़बरदस्त शो होने वाला है, वो ट्रैक्टर के माध्यम से होगा। यानी सरकार उस चीज़ के लिए सावधान रहे। कल के बाद भी बड़ा कार्यक्रम यानी सीएम का घेराव और उसके बाद उनका कार्यक्रम, यानी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक किसान गांधीनगर में डटे रहेंगे। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।